आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र। आज की क्लास में हम बायोलॉजी की बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने बात कर चुका था। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ टॉपिक छूट गए थे, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो जो टॉपिक आगे की तरफ छूटी हुई है, उन सभी को इक्वल लेकर के सीक्वेंस से पढ़ने का कार्य करेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा होता है, वो होता है टीथ, अर्थात दांत। तो दांत में हम लोगों ने कुछ सीक्वेंस पढ़ा था कि किस किस टाइप के कितने दांत होते हैं या उनकी संख्या कितनी होती है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हमने किया था। अब आगे उन चारों टाइप में पहले टाइप के दांत को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके कार्य होते हैं और यह किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, मानव या जानवरों में ये किस तरह से होते हैं। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी। और बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने यहां देखा था चार तरह के दांत। पहला हमने कहा था इंसीजर। इसी को कहते हैं कृंतक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं या इनके कार्य की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यह मानव में टोटल 8 होते हैं। कुछ इनके अगर मॉडल सीक्वेंस की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे होते हैं। तो अगर एक तरफ 4 हैं तो ऊपर और नीचे मिला करके, यानी कि 4 × 2 = 8, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 8। जैसे यह बहुत ही चौड़े यानी कि चौड़ा होता है, जैसा कि जानवरों में देखा गया होगा या देखा होगा आपने, जैसे किसी भैंस या गाय में, तो क्या होता है, काफी चौड़े दिखाई पड़ते हैं। और मानव में भी यह चौड़े होते हैं। इनके उपनाम के रूप में इन्हें हम टीथ, नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ यानी कि नाक के ऊपर का दांत। ठीक, नोज टीथ कहते हैं। यह ज्यादातर काटने के कार्य आते हैं। लेकिन अगर हम जानवरों की बात करें कि यह जानवरों में किस तरह के सीक्वेंस को बताते हैं या कैसे करते हैं, तो ये जानवरों में ज्यादातर काट करके से घास होती है। घास काफी आप देखेंगे तो लचीली होती है, उनको काटना इतना आसान नहीं होता। तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि इनसे काट करके खाने का कार्य करते हैं। और हम लोग भी देखते होंगे मानव के लिए कि रोटी का टुकड़ा जब खाना होता है तो क्या करते हैं, पहले उसको काटते हैं आगे की दांत से, उसके बाद हम उसको फिर खाना प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरह से इन्हें नोज टीथ, और यह काफी चौड़े होते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होती है और यह जानवरों में बहुत ज्यादा चौड़े पाए जाते हैं, खासकर। ठीक है, इसके आगे जो होता है दूसरा, यानी कि अगर हम दूसरे दांत की बात करें कि दूसरा कौन सा होता है, तो वो आपका होता है रंधक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? रंधक। रंधक का शाब्दिक अर्थ होता है पीसने वाला। क्या होता है? पीसने वाला। आपने देखा होगा ना कि गाय भैंस को खाने के लिए जब जो गेहूं होता है, कहते हैं क्या, घर वाले जाओ दरवाए ले आओ। सुनिए ना, देहाती भाषा में ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं इस भाषा को। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं कि दरवा करके ले आओ, यानी कि दलिया करवा के ले आओ। और आटा पिसवाने के लिए तो पिसवाया कैसे जाता है? रंध करके। तो रंधक मतलब होता है
घिसने वाला या रगड़ने वाला, जैसे जानवर पागुर करते हैं तो देखा होगा कि जो खाना खाते हैं उसी खाना को निकाल करके दोबारा से उसी को चबाने का कार्य करते हैं, तो उन्हें कहते हैं पागुर करना। तो देखते होंगे आप लोग जानवरों में काफ़ी ज़्यादा झाग भी बन जाता है, ठीक है, तो ये इसी के कारण होता है, ठीक है। तो इनके लिए हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम रंधक की बात करते हैं, इनके लिए यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं। फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि अर्थात कि चिड़ने तथा फाड़ने का कार्य पूरी तरह से करते हैं। ये हो गया क्लियर आप सभी का। इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो ये संख्या देखते हैं जैसे नुकीले टाइप के हल्के से ये होते हैं, और दांतों के बीच में अगर आप ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ होगा जो ये 4 दांत होते हैं उसी के जस्ट बगल काफी नुकीले टाइप में। जानवरों में ये इससे भी ज्यादा नुकीले होते हैं, यानी कि मानव जीवन से भी ज्यादा नुकीले कुछ वी आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो भी हम भोजन को खाते हैं उसको चिड़ने फाड़ने अर्थात छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके रखने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग कैसे खाते हैं, एक रोटी में 2-3 टुकड़ा किए खा लिए, खाने के बाद उसको छोटा भी तो होना चाहिए, नहीं तो अगर मान लो पूरी तरीके से बड़ा ही हो गया तो काफी ज्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, क्योंकि कोशिका तो हमारी इतनी छोटी ही तो होती है, ये वाली कोशिका है। अगर हमारे शरीर इतने बड़े होते हैं तो उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये चिड़ने फाड़ने की जो प्रक्रिया होती है यह हमारे रंधक करते हैं, ठीक है, चिड़ फाड़ करके इसे बहुत छोटा बना करके रख देते हैं। तो ये आप सभी की सीक्वेंस समझ में आया कि कैसे क्या है। इस रंधक को हम केनाइन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम केनाइन बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, केनाइन, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, 2 टाइप के और दांतों को पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्या है, ठीक। तीसरा जो है उसे कहते हैं प्रीमोलर अर्थात अग्रचौड़र। क्या कहते हैं इसे, प्रीमोलर। अग्रचौड़र यह जहां इंसीजर पाया जाता है, इंसीजर के जस्ट बगल कुछ इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। इंसीजर के बगल कुछ ऐसे इसी संरचना में ये बने होते हैं। यह जो भोजन अगर कहा जाए कि पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में जब बट जाता है, इंसीजर द्वारा बांट दिया जाता है, तो ये उसी छोटे छोटे टुकड़े को चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं, यानी कि चबा करके उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से छोटा बनाते हैं, ठीक है, चबाते हैं और रगड़ करके एक लुगदी का आकार देते हैं, लुगदी का आकार देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर कहा जाए कि पेस्ट, क्या कहा जाए, पेस्ट, पेस्ट की तरह से ये बना करके पूरी तरह से
तैयार कर देते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है कि जैसे अगर कहा जाए तो ये बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अगर कहा जाए कि इनमें बच्चों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे में यह पूरी तरह से नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, वयस्क की अगर हम बात करते हैं, यानी कि बड़े की, अगर हम बड़े की बात करते हैं तो इनकी 4 + 4 बराबर इनकी संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, यानी कि यह पूरी तरह से 8 में होते हैं और यह भोजन को चीरने फाड़ने से लेकर के इनके पेस्ट बनाने तक की क्रिया को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर हम चौथे टाइप की बात करें, ये तीसरा टाइप था आपका, और चौथे टाइप की अगर हम बात करें तो चौथा आपका कौन सा है? तो वो होता है मोलर अर्थात चवर्णक। अगर हम इस मोलर अर्थात चवर्णक की बात करते हैं कि जैसा इनके कार्य क्या होते हैं या ये किस बेसिस पे कार्य करते हैं, उनके सिद्धांत क्या है, तो हम पाते हैं, यहाँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। इसको बता दें हम, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि पूरी तरह को भोजन को चबाना और उसे अंतिम रूप प्रदान करना, उसको अंतिम रूप प्रदान करना। जैसे अगर हम कहें भोजन का पूर्ण चबाया जाना, ठीक है, और पूरी तरह से अगर कहीं कि खाने की प्रक्रिया को पूर्ण करना, यानी कि कंप्लीट करना, पूर्ण करना। ठीक है, पूर्ण करने के बाद इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 6 × 2 बराबर इनकी संख्या कितनी होती है? 12। और छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को थर्ड मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्ड मोलर। ठीक है, थर्ड मोलर के रूप में यह कार्य करते हैं, जैसे कि भोजन को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य यही करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और चौड़े होने के कारण यह बढ़िया से भोजन को क्या करते हैं? पीस लेते हैं। क्या करते हैं? पीस देते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोलर, प्रीमोलर, रंध्रक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा। ठीक है, अब इसकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ थोड़े बहुत श्रमसूत्री विभाजन के तत्वों के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ कार्य करेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को धन्यवाद और हमारे चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ें।